हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महिमा। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है सोशल इश्यूज़। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे कुछ छोटा क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, कि आपने कभी देखा है कि हमारे आसपास लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, या कहीं ज़्यादा पॉल्यूशन होता है? देखा होगा आपने ये सब। हाँ, यही प्रॉब्लम्स है सोशल इश्यूज़। ठीक है, हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे आसपास में देखने को मिलती हैं। सोशल इशू सिंपल शब्दों में मतलब है कि ऐसी समस्याएं जो एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, पॉवर्टी हो गया यानी गरीबी हो गई। ठीक है, इलिटरेसी, अशिक्षा, चाइल्ड लेबर बाल श्रम हो गया, वुमेन सेफ्टी हो गई, और पॉल्यूशन हो गया। ये सारे टॉपिक्स जो आपके सोशल इश्यूज़ के ही हैं। और स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि आजकल ये समस्याएं बहुत ज़्यादा है। आप इसको समझेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे तो आप इन चीज़ों को ठीक करने में, इसको सॉल्व करने में अपना योगदान दे पाएंगे। ठीक है, तो उसमें हम उसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे, क्या है आपका? पॉवर्टी है। फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम? पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी कि गरीबी। व्हेन पीपल कैन नॉट अफोर्ड बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर एंड एजुकेशन। ठीक है, जब अपने लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, ठीक है, जैसे कि फूड हो गया, शेल्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, लोगों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही, यानी कि वो पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। इसके कॉजेज़ क्या हो जाएंगे? इसके कारण हो जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास काम नहीं है। ठीक है, लोगों के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार है लोग, या लो इनकम, अगर काम है तो बहुत सैलरी बहुत कम है, या फिर ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इन सब वजहों से क्या हो रहा है? ये सब की वजह से वो पॉवर्टी है। ठीक है, अफेक्ट्स, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे? चिल्ड्रन रिमेन अनएजुकेटेड। ठीक है, बच्चे क्या हो जाएंगे? अनएजुकेटेड रह जाएंगे, पढ़ लिख नहीं पाएंगे। हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ेगी लोगों के बीच में, क्योंकि वो ठीक नहीं कर पाएंगे अपने आप को, वैसी की कंडीशन बढ़ती जाएगी, ख़राब होती जाएगी। ये सारे इश्यूज आपको देखने को आएंगे। नेक्स्ट है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगला क्या पढ़ रहे हैं हम? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन पीपल इवन आफ्टर बीइंग एजुकेटेड कैन नॉट फाइंड जॉब्स। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पढ़ लिख तो लेते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई के हिसाब से चीज़ें ढूंढते हैं, जॉब ढूंढते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग या चीज़ों के अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं मिल पाती है। तो इस तरह से भी उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, ये भी एक सोशल इशू है। इसके रिजल्ट क्या आते हैं कि लोग गरीबी में आ जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन कि हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, फिर भी मेरे को जॉब नहीं मिल रही, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। एंड समटाइम्स क्राइम इन सोसाइटी, और कई बार इन चीज़ों को लेके लोग फ्रस्ट्रेट होकर सोसाइटी में क्राइम होते हैं, चोरी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये सारी के सारे इश्यूज आएंगे। थर्ड इशू हम पढ़ेंगे इलिटरेसी। इलिटरेसी मैंने आपको अभी बताया, इलिटरेसी यानी कि अशिक्षा, है ना, लोग पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, व्हेन पीपल कैन नॉट रीड और राइट, जब लोग लिख या पढ़ नहीं पाते, इलिटरेसी स्लोज डाउन डेवलपमेंट। इलिटरेसी क्या कर देती है? स्लो कर देती है डेवलपमेंट को। ठीक है, इलिटरेसी, लोग पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो हमारे आसपास डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जब लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो उससे डेवलपमेंट होगा, लोग सोचेंगे, लोग जानेंगे, लोग चीज़ों को, और लोग चीज़ों के बारे में अवेयर रहेंगे और अच्छा करने के बारे में सोचेंगे। और जब पढ़े लिखे लोग नहीं रहेंगे तो सब चीज़ें खराब होंगी। ठीक है, एंड पीपल आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स, और लोगों को अपने राइट्स ही नहीं पता, लोगों को अपने बारे में पता ही नहीं, अपने अधिकार नहीं पता है, क्या होने चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स में अनइक्वल ट्रीटमेंट करना, बॉयज़ के लिए अलग सोचना, गर्ल्स के लिए अलग सोचना, बॉयज़ को जॉब करने देना, गर्ल्स को जॉब नहीं करने देना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये सभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल, गर्ल्स आर नॉट गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन और जॉब्स। ठीक है, गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी ना जॉब में मिल रही है, ना ही उनको एजुकेशन में मिल रही है। ठीक है, ना ही इक्वल जॉब मिल पा रही है, ना अगर इक्वल जॉब मिल रही है तो सैलरी बहुत कम मिल रही है, इक्वल सैलरीज नहीं मिल रही हैं। कई फैमिलीज़ में पढ़ने नहीं देते लड़कियों को उतना, लड़कों को पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये सभी चीज़ें जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है। फिफ्थ हम देखेंगे चाइल्ड लेबर। ठीक है, चाइल्ड लेबर व्हेन चिल्ड्रन आर फोर्स टू वर्क इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, जब बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से उनसे काम करवाया जाता है और उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता। ठीक है, ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जाता है और उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया जाता, ये क्या है? आपका चाइल्ड लेबर है, यानी कि बाल श्रम है। इट हार्म्स देयर हेल्थ एंड एजुकेशन, ये उनकी हेल्थ को, उनकी एजुकेशन को, सबको अफेक्ट करता है, सबको हार्म करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, बच्चे वैसे ही रह जाएंगे, यूथ खराब होगा। ठीक है, ऊपर से उनकी हेल्थ अफेक्ट होगी, क्योंकि उनसे बेकार जगहों पे काम कराया जाता है, उनसे पटाखे की फैक्ट्री में काम करवा रहे हैं, तो बहुत सारे वहाँ बहुत धुआं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो बच्चों की हेल्थ अफेक्ट होगी। इसमें अगला पॉइंट है
कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी, ठीक है, कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट के बेस पे, लोगों को डिस्क्रिमिनेट भेदभाव करें उनके साथ कास्ट के बेस पे, वो क्या कहलाएगा, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट। इट गोज अगेंस्ट इक्वालिटी एंड सोशल यूनिटी, ठीक है, ये इक्वालिटी और सोशल यूनिटी के खिलाफ जा रहा है, ठीक है, हम लोगों को एक बराबर नहीं मान रहे हैं, हम अपने आसपास में भेदभाव कर रहे हैं कि तुम छोटे हो तुम बड़े हो, ये चीज़ें कर रहे हैं आपस में। ये क्या होएगा, हमारी एकता खत्म हो जाएगी, लोगों में एक बराबर नहीं रहेगा कि हाँ हम एक ही हैं, हम सब एक जैसे ही हैं, ये वाली भावना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सब इस चीज़ों के खिलाफ हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा, ठीक है, ए डिमांडिंग डाउरी फ्रॉम द ब्राइड्स फैमिली ड्यूरिंग मैरिज, मैरिज के टाइम पे दुल्हन के घर से, दुल्हन के घर वालों से पैसे मांगना, ठीक है, दहेज मांगना बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें क्या होती है, डाउरी सिस्टम का पार्ट है। इट इज़ इलीगल एंड क्रिएट्स फाइनेंशियल एंड इमोशनल प्रेशर ऑन फैमिलीज़, ये क्या है, इलीगल है और फाइनेंशियल और इमोशनल प्रेशर डालता है फैमिलीज़ के ऊपर, ठीक है, फाइनेंशियल और इमोशनल प्रेशर डालता है फैमिलीज़ के ऊपर, समझ में आया। नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तभी बहुत सारे इशू है। पॉपुलेशन ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्रिएट शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बट सामान तो उतना ही है, चीज़ उतनी ही है, ठीक है, प्रोडक्शन उतना ही हो पा रहा है, लेकिन अब लोग ज़्यादा हैं तो क्या होएगा, रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए और यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ से रिसोर्सेज की कमी और मतलब दिक्कतें आएंगी, ये भी आपका सोशल इशू है। इट अफेक्ट्स एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड जॉब्स, ठीक है, ये एजुकेशन को अफेक्ट करेगा, हेल्थ को अफेक्ट करेगा, हाउसिंग को अफेक्ट करेगा, जॉब्स को, मतलब हर चीज़ों को इशू आएगा इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज। नेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज आर ऑल्सो सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है, पॉल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ों को काट देना, पॉल्यूशन फैलाना, प्रदूषण हो रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है, ठीक है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जलवायु में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें भी क्या है, सोशल प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है। दे अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड फ्यूचर जनरेशन, ये ह्यूमन की हेल्थ को अफेक्ट करेंगी, फ्यूचर जनरेशन को अफेक्ट करेंगी, बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका करप्शन। व्हेन पीपल टेक और गिव मनी इलीगली टू गेट वर्क डन, ठीक है, जब लोग एक दूसरे को पैसे देते हैं, किसी को पैसा देना या किसी से पैसा लेना जिससे कि उसका काम आसानी से कराया जा सके, इलीगली काम करवाना, ये क्या है आपका, ये है आपका करप्शन कहलाता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, करप्शन कहलाता है। इट स्लोज डाउन डेवलपमेंट एंड हार्म्स कॉमन पीपल, ठीक है, ये भी धीरे धीरे डेवलपमेंट को कम कर देगा कि लोग डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा, इसी को भ्रष्टाचार बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और इससे कॉमन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। ये कुछ 10 पॉइंट्स थे आपके सोशल इश्यूज़ के, आप अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़िए और इसको अच्छे से क्लियर कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।